गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, जिसमें हमने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संबंध में भारत की स्थिति, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को पढ़ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल, वो चल रहा है भारत के भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेश या भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें हम पहले भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं, जिसमें हिमालय का वर्गीकरण चल रहा है। हिमालय पर्वत को हम देख रहे हैं। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने भागों में इसको भौगोलिक विभाजन किया गया है और उसका प्रादेशिक विभाजन किस तरह के किया गया है। भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए, पिछली कक्षा में हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत को बांट करके अध्ययन किया था हमने। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों के बीच में, उनके बीच में कौन कौन से जो भ्रंश पड़ते हैं उनको देखा था हमने। सबसे पहले हमने इंद्रसांग भ्रंश देखा था, फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश, फिर मुख्य सीमा भ्रंश और महान सीमा भ्रंश। इस तरीके से 4 भ्रंश उसके अंतर्गत पड़ते हैं। कौन से की कितनी लंबाई है, कौन से की कितनी लंबाई है, वो सब हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज का जो हमारी कक्षा है, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब तक हमने भौगोलिक विभाजन देखा था। प्रादेशिक विभाजन का मतलब यह है हिमालय को किसी प्रदेश के आधार पर, किसी भौतिक प्रदेश के आधार पर उसका वर्गीकरण करना है, उसको हिमालय को बांटना है। पहले हमने भौगोलिक यानी कि कौन कौन से काल में बना है और किस तरीके की उसकी भौगोलिक संरचना है, उसके आधार पर हमने अध्ययन किया था। अब हम इसको प्रदेशों में बांट के अध्ययन करेंगे। देखिए, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन जो है, इस प्रादेशिक विभाजन को किया था सिडनी बुर्रार्ड नामक एक विद्वान है। उसने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था, सिडनी बुर्रार्ड ने। इसने भी हिमालय के प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग है देखिए। पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं इसको। दूसरा भाग इन्होंने बताया है कुमायूं हिमालय। तीसरा भाग इन्होंने बताया है नेपाल हिमालय। और चौथा पार्ट इन्होंने बताया है असम हिमालय। इन 4 भागों में इन्होंने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किया है। इसकी स्थिति बतलाई है इन्होंने सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक इसका विस्तार बताया है। कुमायूं हिमालय का विस्तार इन्होंने सतलज नदी से काली नदी तक बतलाया है। गंगा नदी की सहायक नदी है काली, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज। फिर इसके बाद इन्होंने नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तिस्ता नदी तक बतलाया है। काली नदी गंगा की सहायक नदी है, तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना की सहायक नदी है। आसाम हिमालय का विस्तार इन्होंने तिस्ता नदी से लेकर के और दिहांग नदी तक बताया है। दिहांग नदी जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदियों के आधार पर और प्रदेशों का नाम लेकर के इन्होंने प्रादेशिक विभाजन किया है हिमालय पर्वतमाला का। तो ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रदेश में कितनी उसकी लंबाई है, कौन कौन से मुख्य दर्रे उसमें आते हैं और कहाँ तक उसका विस्तार है। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए पंजाब हिमालय। सिडनी बुर्रार्ड नामक विद्वान ने इसका प्रादेशिक विभाजन किया था और ये किया था इन्होंने पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व।
हमने जो भौगोलिक विभाजन करा था उत्तर से दक्षिण, उत्तरी उत्तर में सबसे काराकोरम देखी थी, दक्षिणी दक्षिण में शिवालिक हिमालय देखी थी, शिवालिक पहाड़ियाँ देखी थी। लेकिन ये पूरब पश्चिम से पूरब की ओर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली तरीके से भी देख लेते हैं, हालांकि हमको डायग्राम बनाना है, ये अभी ही बना लीजिए आप, इधर लिख लेंगे हम इसको। छोटा सा भारत का नक्शा हमको बनाना है। ये हमने भारत की खोपड़ी बना दी है। इसके बाद ये हमने उत्तराखंड वाला क्षेत्र बना दिया है, ये हमने बना दिया है क्या, नेपाल, और ये हमने बना दिया सिक्किम, सिक्किम के बाद ये भूटान बना दिया हमने, भूटान के बाद ये अरुणाचल प्रदेश बना दिया हमने, अरुणाचल प्रदेश के बाद हमने ये क्या बना दिया है, बांग्लादेश हमने बना दिया है। ये लो साहब, इतना सा हमको बनाना है, बस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना सा काफ़ी है, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ से सिंधु नदी का प्रवेश पाकिस्तान में होता है और यहाँ से सतलज नदी निकल करके इधर की तरफ जाती है। तो सतलज नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के क्षेत्र को इसने किस नाम से पुकारा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर पंजाब हिमालय। भारत का नक्शा बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप सिंधु नदी, और यहाँ पे लिखिए आप सतलज नदी। फिर यहाँ से काली नदी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है, यहाँ पे लिखिए आप काली नदी। इस वाले क्षेत्र को यानी कि कुछ हिमाचल प्रदेश का भाग है, कुछ हिमाचल प्रदेश का भाग है और उत्तराखंड का भाग है इसमें। इस वाले क्षेत्र को इसने किस नाम से पुकारा है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं एक जगह है, कहाँ है, उत्तराखंड में, इसलिए इसको कुमायूं हिमालय का नाम दिया है। नेपाल आप जानते हो सिक्किम में होकर एक नदी आती है जो यहाँ पे गिरती है, गिरती बोले तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बंगाल में होकर के। ये आपकी जमुना नदी यानी कि इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, उसमें मिलती है तिस्ता नदी। काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक इसने नेपाल हिमालय बताया है, नेपाल हिमालय। ध्यान रखना ये नेपाल हिमालय केवल इसमें सिक्किम राज्य भारत का आएगा, बाकी पूरा नेपाल है। और यहाँ से आपको मालूम है इधर से यारलंग शांगपो नदी आती है, यहाँ दिहांग नदी हो जाती है और यहाँ आकर के कौन सी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस वाले पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर के यहाँ तक तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा है इसने, असम हिमालय। ये डायग्राम के माध्यम से हमको समझ में आ रहा होगा। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 5 नदियां हैं। एक नदी, 2 नदी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचों नदियों के आधार पर इसने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 भागों में इसको विभाजित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। अब हम देखेंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। देखिए कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है ये सबसे पश्चिम में माना जाता है। जो हिमालय का प्रादेशिक वर्णन है इसमें इसने सबसे पश्चिम में माना है। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, उन दर्रे को कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे देख लीजिए, उनका नाम देख लेते हैं हम, कौन कौन से दर्रे हैं, क्या क्या दर्रे हैं। सबसे पहला दर्रा वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में है। काराकोरम दर्रा यहाँ का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। भारत का सबसे उत्तरतम, भारत का सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला दर्रा है ये काराकोरम दर्रा। 5624 किलोमीटर। यहाँ चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है या कह सकते हैं कि बनाई जा रही है। ये यहाँ पे पंजाब हिमालय का सबसे प्रमुख दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसके बाद जो क्या कहते हैं उसको, परिवहन के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो दर्रा है वो कौन सा है, आप सभी जानते होंगे इसको, जम्मू कश्मीर में है।
क्या नाम है उसका? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग, इसमें बनिहाल दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग भी मानी जाती है। NH1A इसी में है, NH1A नेशनल हाईवे 1A नाम का हाईवे इसमें है। और यह दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? जम्मू से। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। इसके बाद एक और दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ जाता है? श्रीनगर से लेह की तरफ जाता है ये दर्रा। श्रीनगर को किससे जोड़ता है ये? लेह से। लेह लद्दाख आपको मालूम होगा कहाँ है। लेह सबसे बड़ा जिला है लद्दाख का, और भारत का भी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला लेह ही है। ठीक है, इसके बाद कच्छ का नंबर आता है, और कच्छ के बाद भारत का सबसे बड़ा तीसरा जिला जैसलमेर है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसके बाद बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा इसके बाद है। बुर्जिल दर्रा बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है। काराकोरम दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे उत्तरतम दर्रा है इसलिए। इसके बाद एक दर्रा और पाया जाता है जम्मू कश्मीर में ही, ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एक और दर्रा है यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में। तो ये 4-5 दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। ये 4-5 दर्रे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। पंजाब हिमालय में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। पंजाब हिमालय में देखिए आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भाग भी आता है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों को भी आप लिखिए। ये तो जम्मू कश्मीर के थे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आते हैं देखिए। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की एक ट्रिक है, याद कर लीजिए आप। हिमशिबरा, हिमशिबरा के नाम से आप उसको याद करेंगे। हिमशिबरा के अंतर्गत आपके हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिम से, शिव से शिवकिला, ब से बड़ा लाचा, और राह से रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिए, जहाँ भी ला शब्द आपको दिखे इसका मतलब दर्रा होता है। बॉमडीला, जेलेबला, नाथुला, शिपकीला, इस तरीके से। बड़ा लाचाला, इसका भी नाम है बड़ा लाचाला। इस तरीके से ये दर्रों के नाम होते हैं। ध्यान रखिए, बड़ा लाचाला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। ये मंडी को लेह से जोड़ता है। शिपकीला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लेह को किससे जोड़ता है? मनाली से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एक दर्रा और है इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रख ले। कुंजमला, कुंजमला दर्रा जो है ये जोड़ता है लाहौल को स्पीति घाटी से। ये नोट कर लीजिए आप। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से, बड़ा लाचाला मंडी को लेह से, रोहतांग लेह को मनाली से, कुंजमला लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे पंजाब हिमालय हो गया है हमारा। पंजाब हिमालय के बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर का हिमालय। कौन सा है दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का कुमायूं हिमालय है। भारत के प्रादेशिक वर्णन में हिमालय का जो प्रादेशिक वर्णन है उसमें सबसे छोटा क्षेत्र है इसका। 320 किलोमीटर मात्र लंबाई है इसकी। क्या नाम है इसका? कुमायूं हिमालय। कहाँ है इसका प्रमुख क्षेत्र? ये है जो है सतलज नदी से काली नदी तक, गंगा की सहायक नदी है काली, उत्तराखंड में से निकलती है ये। सतलज से काली नदी तक इसका विस्तार है। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। मुख्य जिले, मुख्य राज्य उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, ये 2 ही राज्य हैं मुख्य। बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों की। तो उत्तर मालिनी एक सूत्र है, वो याद कर लेना आप। उत्तर मालिनी,
ये याद कर लीजिएगा आप। उत्तर से उत्तराखंड, मालिनी से माना दर्रा, ली से लीपुलेख दर्रा और मालिनी नी से नीति दर्रा। ये 3 दर्रे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इन तीनों दर्रों को आप याद कर लेना। इसमें जो है माना दर्रा ये तीर्थ यात्रियों के लिए है। माना दर्रा क्या है? तीर्थ यात्री जो अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं वहाँ उनको ले जाता है। लीपुलेख दर्रा किसको किससे जोड़ता है? लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को, कुमायूं एक जिला है वहाँ पर, कुमायूं को किससे जोड़ता है? तिब्बत के तकलाकोट से, तकलाकोट, तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। और साथ ही साथ नीति दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इसके बाद इसमें कुछ अगर बात लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये पर्यटन स्थल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ विश्व के अच्छे स्वास्थ्यप्रद स्थान माने पाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ धार्मिक स्थान पाए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। और इसके अलावा कुछ प्रयाग पाए जाते हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरीके से ये प्रयाग यहाँ पे पाए जाते हैं। और बात की जाए यहाँ पे नैनीताल, भीमताल जैसी कुछ 7 तालें पाई जाती है, वही पर्यटन स्थल के अंतर्गत। कुमायूं के बाद अगर हम बात कर लें चौथे प्रकार के क्षेत्र की, तो चौथे प्रकार के हिमालय का नाम है हमारा, उसका नाम है नेपाल हिमालय। सबसे लंबा है इसका क्षेत्र। नेपाल और सिक्किम में इसका विस्तार है। 800 किलोमीटर की लंबाई में है ये। 800 किलोमीटर की लंबाई है। ध्यान रखिए यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। 6250 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, जैसे एवरेस्ट, कई बार लिखा दिया मैंने आपको, ये एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये कुछ चोटियाँ हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है। इनकी लंबाई आप लिख लेना देख करके किसकी कितनी है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की कुछ दर्रों की। कुछ 2 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जेलेपला और नाथुला। ये दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेलेपला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी से, चुम्बी घाटी से जोड़ता है। और ये भी सिक्किम को किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी से। दोनों दर्रे सिक्किम के अंदर है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तिस्ता नदी, काली नदी से तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखना। ये नाथुला दर्रा जो है ये सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सिल्क रूट पुराने रेशम मार्ग का अवशेष है। ये रेशम मार्ग है पुराना। इसमें यहाँ पर क्यों है रेशम मार्ग? पुराने काल में जो है रेशम का यहाँ पे व्यापार किया जाता था। 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। 5 जुलाई 2006 को वापस इस दर्रे को खोल दिया गया है। किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम है ये, सिक्किम को चुम्बी घाटी से ये जोड़ने का कार्य करता है। नेपाल हिमालय हो गया आपका। नेपाल हिमालय के बाद नंबर 4 पर लिखिए आप आसाम हिमालय या असम हिमालय। असम हिमालय क्या करता है देखिए, असम हिमालय का विस्तार तिस्ता नदी से कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक। कितनी लंबाई में? 720 किलोमीटर की लंबाई में। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट? इसमें इम्पोर्टेंट ये है 2 चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। एक तो है कुलाकांगड़ी, कुलाकांगड़ी 7554 मीटर। एक है चुमालहरी 7314 मीटर। ये 2 चोटियाँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं असम की, असम हिमालय की।
दो दर्रे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, बॉमडिला और यांग्याप दर्रा। बॉमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। बॉमडिला दर्रा क्या करता है? बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के त्वांग घाटी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। असम हिमालय तिब्बत तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है 720 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? सिक्किम आता है इसमें, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाला क्षेत्र इसमें इम्पोर्टेंट। नागालैंड का कुछ भाग भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें दो दर्रे हैं, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश टू त्वांग घाटी टू तिब्बत, यांग्याप ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में इससे प्रवेश होता है। तो हमने ये देख लिया है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी हिमालय के प्रादेशिक वर्णन के अंतर्गत। हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन देख लिया है। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इसको दोहरा देता हूँ। पंजाब हिमालय सबसे पहले देखा, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में। दूसरे नंबर पर हमने देखा कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई में, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। तीसरे नंबर पर हमने देखा नेपाल हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है हिमालय पर्वत की, 6250 मीटर औसत ऊंचाई है, 800 किलोमीटर लंबाई है, और कहाँ से कहाँ तक है? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। चौथे नंबर पर हमने देखा आसाम हिमालय को, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, और कितनी लंबाई है? 720 किलोमीटर। ये हमने कुछ बात देखी। अब हम आखिर में लिख लेते हैं। हिमालय हमारा पूरा हो गया है लगभग। ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश हमने पढ़ रहे थे। इसमें हिमालय मुख्य टॉपिक था हमारा, हिमालय का महत्व। नया टॉपिक डाल लीजिए, मैं आपको बिंदु लिखूंगा, यहाँ पर कुछ बिंदु लिखूंगा, उस बिंदु के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप उनकी व्याख्या करके लिख सकते हैं, या बिंदु के माध्यम से आपको याद रहे तो बिंदु के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। मैं कुछ 10 बिंदु यहाँ पर लिखूंगा हिमालय के महत्व के बारे में, आप उन सभी को नोट करते रहना। नंबर 1 लिखिए आप, ये भारतीय जलवायु के नियंत्रक कहलाते हैं, जलवायु के नियंत्रक। इसके अंतर्गत बात करें तो भारत की जलवायु जो होती है, यानी कि सर्दियों में जो आपका क्या नाम से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, उन ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। अगर वो ठंडी हवाएं भारत में आए तो भारत का भी बहुत सारा हिस्सा सर्दियों में जमने लग जाए, तो भारत को उससे रक्षा करती है। साथ ही साथ जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून जो उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जाता है दक्षिण पश्चिम से, उनको हिमालय पर्वत रोक करके वापस भारत में वर्षा करने के लिए विवश करता है। जलवायु के नियंत्रक कहे जाते हैं। सदावाहिनी नदियां यहाँ से निकलती है देश की। कुछ नदियां हैं देखिए, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु, ये 3 इंपॉर्टेंट बड़ी नदियां हैं। सतलज नदी भी कह सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। ये सारी नदियां हिमालय की गोदी में से निकलती है, तो पानी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जल स्तर के लिए। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे जो नदियाँ निकलती है, ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। उपजाऊ मैदानों के अंतर्गत बात कर ली जाए तो उत्तर का विशाल मैदान जो भी है, वो सारा इन्हीं नदियों के द्वारा बना हुआ है। जो हिमालय की नदियाँ निकलती है, वो सारी नदियाँ यहाँ पे मैदानों का निर्माण करती है। चौथी बात कर लें तो यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पतियों में आप लिख सकते हो शीशम, सागवान, ओक, बेंत हैं और बांस, ये सारी वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। औषधियाँ पाई जाती है भयंकर वाली। हिमालय के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, पतंजलि देखे होंगे आपने, बाज़ार में खूब मिल रहे हैं आजकल, हिमालय के फेस वॉश वगैरह। ये सभी चीज़ें जो है हिमालय की औषधियाँ इम्पोर्टेंट है। महाभारत काल में आपको याद आता है, हनुमान जी द्वारा लाया गया लक्ष्मण के लिए औषधि लाई गई थी, वो भी हिमालय पर्वत से लाई गई थी। यहाँ कुछ धार्मिक स्थल भी है, इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, अमरनाथ,
और इसके अलावा बात के लिए जाए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे पर्यटन स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, इसके लिए भी हिमालय प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल है, काठमांडू इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है, काठमांडू घाटी। और बात की जाए शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत, कश्मीर घाटी, ये सभी पर्यटन और स्वास्थ्यवर्धक स्थान हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए हिमालय पर्वत जो है विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता है। विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता है। आपको मालूम होना चाहिए भारत में मंगोल क्यों नहीं आए, क्योंकि मंगोल और भारत के बीच में हिमालय पर्वत था। हिमालय पर्वत को वो पार नहीं कर सके, इसलिए भारत में आक्रमण वे नहीं कर सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हिमालय पर्वत के संदर्भ में जो हमने आपको बताई है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।